सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, इसमें हम लोग जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें इंटेंसिटी वेरिएशन को मैंने बता दिया, पोटेंशियल को बता दिया। इस बार हम लोग फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को समझेंगे, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी आइंस्टाइन इक्वेशन, तो मैं आइंस्टाइन इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि बाकी हो क्या रहा है, और फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हुए उस एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा कि क्या हो रहा है। क्लियर। तो पहले हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन समझते हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन देखिए बच्चों, ये है कि आपका उन्होंने दिया कि एच न्यू इज इक्वल टू, अभी मैं नॉमेनक्लेचर बताता हूँ, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बच्चों, ये था आपका आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इसमें आप ये देखिए कि ये जो होती है वो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आप कह लीजिए, या एनर्जी ऑफ फोटोन कह लीजिए। क्लियर बच्चों, यही ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इंसिडेंट रेडिएशन, जो आपकी रेडिएशन पड़ रही थी ना, इंसिडेंट रेडिएशन, जो आपकी रेडिएशन पड़ रही थी फोटोसेंसिटिव प्लेट पे, वही है ये इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है क्वांटिटी, ये फाई नॉट है जो मैंने बताया था, वर्क फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या बताया था मैंने कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट और फ्री आउट द फ्री टू जस्ट पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक, तो आपका ये वर्क फंक्शन हो गया। मतलब अगर आप एक प्लेट की बात कर रहे हो तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये आपका फोटो सेंसिटिव प्लेट था, राइट। एक रफ डायग्राम अगर मैं बता दूं, और इस पे अगर मान लीजिए कि ये आपके एच न्यू रेडिएशन की एनर्जी मिल रही है। एच समझ रहे हो ना, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है। क्लियर बच्चों, तो आपकी जब एनर्जी जो आपको मिल रही है वो फोटो सेंसिटिव पे, और इससे जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं, तो उसी आप ये देखा जाए एनर्जी कंजर्वेशन का पूरा इक्वेशन है। तो जो कुछ एनर्जी मिली उससे आपके इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुए, ठीक है, और नॉकआउट में कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी, वो वर्क फंक्शन हो गया, और जो बची कुची है वो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, और ये एमीटर से आपका कहाँ चला गया, कलेक्टर के तरफ मूव ऑन करता चला गया। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली एक बात यह है बच्चों कि जो एच न्यू है, जो आपकी क्वांटम, जो आपकी फोटोन की एनर्जी है, तो आपका जो फोटोन है और यहाँ पर जो फोटो सेंसिटिव प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें आपका प्योरली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, ये सब बहुत कम बातें कुछ लिखी रहती हैं बुक्स वगैरह में, मैं बता दूं कि ये प्योरली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो आपकी जो एनर्जी कंजर्व्ड होगी, तो जो आपका जो ये मेटल सरफेस है ना, ये मेटल सरफेस है आपका, तो जो आपके फोटॉन्स है ना, इसमें फोटॉन्स हैं, इन फोटॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन है उनसे आपका प्योरली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। क्लियर, तो आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, और वो एनर्जी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। एक तो आपका जो आपका वर्क फंक्शन होगा एच न्यू नॉट, जिससे कि आपका वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस सरफेस से पुल आउट करने में यूज होगी, और दूसरा आपकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी। तो आपका देखा जाए तो आइंस्टाइन इक्वेशन कुछ नहीं, एक एनर्जी कंजर्वेशन का एक तरीका है, ठीक है, जिससे कि आपकी फोटोन वगैरह स्ट्राइक करेंगे तो वर्क फंक्शन यूज होगा और काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी, जिससे कि वो आपका आगे की तरफ बढ़ेगा कलेक्टर की तरफ, और उससे फोटो करंट कंस्टिट्यूट होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपका एक डायग्राम मैं बना देता हूँ। तो आइए चलिए डायग्राम की तरफ। डायग्राम को हम लोग समझते हैं, ये बहुत डायग्राम आपको वाकिफ हो गए चुके होंगे। ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका कलेक्टर प्लेट हो गया, ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है, ये आपका, ठीक, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये वेरिएबल आपका पोटेंशियल है, और माइक्रो एमिटर हो गया। तो अब ये क्या हो रहा है कि एच न्यू फ्रीक्वेंसी से जब आपका रेडिएशन इस पे स्ट्राइक कर रहा है फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कलेक्टर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर बच्चों, उसकी वजह से फोटो करंट हो रहा है। तो आप ये देखो कि आइंस्टाइन इक्वेशन में मैंने क्या बताया था कि एच न्यू जो होगा वो एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो जो आपकी एच न्यू रेडिएशन जो आपकी आई,
उससे आपका कुछ वर्क फंक्शन में खर्च हो गया और काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो गया, ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपकी जो इलेक्ट्रॉन मिल रही है वो कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, क्लियर। अब आप एक और पहलू देखिए कि आपका, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कहाँ होगा, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, प्लस से माइनस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव पार्टिकल है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग समझें तो उस पे जो लगने वाला फोर्स है बच्चों वो कहाँ होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी क्वांटिटी क्या होगी, E इंटू ई, ठीक है, क्यू ई होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है तो क्यू ई, ठीक। तो इधर आपको वेलोसिटी मिल रहा है, ठीक है, इधर आपको वेलोसिटी मिल रहा है किसके वजह से, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन थी, और इधर ही आपका क्या लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है बच्चों। तो आपका जो ये थ्रू आउट जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेटेड होगा टूवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फोटो करंट कंस्टिट्यूट होगा, क्लियर बच्चों, ये आपका बढ़ेगा। अब देखिए ये तो आपका फर्स्ट केस था, ये था फर्स्ट केस, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे। पोलैरिटी रिवर्स मतलब बच्चों मैं यहाँ बता दूं कि ये माइनस प्लस था, तो अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है, ये एंटायरली आपका ये माइनस हो गया, ये आपका एंटायरली बच्चों सेकंड केस में बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट केस की बात हो गई, ये हो गया सेकंड केस की, जब आपने पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, ठीक है, ये भी आपका इंटरचेंज हो गया। तो बच्चों अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आपका अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, जब आपने एमिट रिवर्स कर दिया पोलैरिटी, तो अब इस पे बताइए फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, ई इधर की तरफ लगेगा। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स आपका इधर लगेगा, ठीक। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट आपको एच न्यू मिलता जा रहा है इंसिडेंट रेडिएशन, उसके वजह से आपका जो वेलोसिटी है वो बच्चों कहाँ रहेगा, इस तरफ के तरफ रहेगा। तो आप ये देखो न्यूटोनियन लॉ ऑफ जो फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर वेलोसिटी इस तरफ है और उसके अपोजिट में फोर्स है, तो क्या होगा, ये कौन सा आपका मोशन होगा, रिटार्डिंग मोशन होगा कि नहीं होगा, ठीक, रिटार्डिंग मोशन। जैसे आप ए टू बी डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको कोई पीछे ढकेल रहा है, तो आप रिटार्ड कर रहे हो, धीमे हो रहे हो उस समय। तो ये इलेक्ट्रॉन भी बच्चों क्या होने लगेगा, धीमे होता चला जाएगा, धीमे होते 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 लास्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इसी समय जीरो हो जाएगी, या पर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन एक जगह रुक जाएंगे, और उसी समय बच्चों क्या हो जाएगा, फोटो करंट हमारा जीरो हो जाएगा, जो कि ग्राफ में मैंने बताया था, ठीक है। और ऐसे ही पोटेंशियल पे हमारा डिफाइन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ऐसे पोटेंशियल जिसमें कि आपका फोटो करंट जीरो हो जाए, ठीक है, रिवर्स होते होते। तो ये तो था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको थोड़ा डिराइव करके बता दूं कि ये कैसे स्टैंड ऑफ होता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए जो, तो ये आपका मास मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन का, आप मान लीजिए कि m है, ठीक है, इसका मास मान लीजिए कि m है, ठीक। तो अब मैं इस डायग्राम में फिर आपको ले जाऊंगा, और देखिए कि ये जो दूरी है, ये वाली दूरी जो आपकी ग्लास चैम्बर की दूरी है, उसको आप मान लीजिए d, ठीक है, वो डिराइव करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो उस केस में फ्लोट, अगर इसको आप देखिए जो फ्री डायग्राम बनेगा इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या बनेगा, एक तो आपका क्या लगेगा, इधर लगेगा क्यू ई, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो आपका रिटार्ड होते 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 कभी ना कभी क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। तो ये हमारे केस थे। तो आइए हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो वी स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इससे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस आपका 2 इंटू एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास होता है। तो फोर्स आपका क्या लग रहा है बच्चों, ई क्यू ई होता है बाई एम लग रहा है। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा ई बाई एम इंटू एस, क्या है वो पूरी इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर की लंबाई, ठीक है। और आपका चूंकि ये मैं बता दूं ये आपका रिटार्डिंग है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप देखिए इससे वी स्क्वायर क्या निकाल लोगे, वी स्क्वायर बच्चों हो जाएगा
2E/m इंटू डी। क्लियर बच्चों? तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो m मैं उधर ले जा रहा हूँ v स्क्वायर, ठीक है, m उधर ले गया और ये 2 को इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा E इंटू डी। क्लियर? तो आप ये देखो, अब मैं अलग अलग स्प्लिट कर ले रहा हूँ। देखिए ये चीज आपका क्या है, E इंटू डी, ठीक है, E इंटू डी आपका क्या है, V है, वोल्टेज। यहाँ पे V वेलोसिटी नहीं है, मैं इसको V नॉट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। V नॉट क्या है, एक वोल्टेज है। क्लियर बच्चों? और इसको मैं E लिख दे रहा हूँ। और आप जो लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी देख रहे हो, ये वाली हाफ mv² है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर EV नॉट। मतलब कि ये ऐसा बता रहा है बच्चों कि ये ऐसा पोटेंशियल पे जहां पर काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की बराबर हो गई। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाके ऐसे रुक गया। तो रुक गया, तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में ही नहीं आया तो उसमें क्या हो गया, पीसी या फोटो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसी पोटेंशियल को जो मैंने लिखा है V नॉट, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूफ दिखा दिया डिराइव करके, ठीक है। तो आपको एक फील आने के लिए कि वाकई हो क्या रहा है। तो आपको तो ऐसे एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए वो आएगा थ्योरेटिकल, लेकिन अगर आपको कोई मैथमेटिकली भी बोल दे तो आप इस पूरे इक्वेशन को आप बता सकते हो कि भाई देखिए काइनेटिक एनर्जी एक समय जो इसकी बराबर हो जाएगी, और ऐसे पोटेंशियल पे जहां पर कि इलेक्ट्रॉन स्टैंड ऑफ हो जाएगा ना, वो आगे नहीं जा पाएगा, तो उस समय फोटो करंट जीरो हो जाएगा। और ऐसे ही V नॉट को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि आपका पीसी जीरो हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस। तो अब ये चीज जो है इनकम्प्लीट है विदाउट ग्राफ, तो आइए हम लोग समझते हैं ग्राफ की मदद से, ठीक है। ग्राफ में क्या हो रहा है, आइए हम लोग समझते हैं ग्राफ को, ठीक है। तो ये देखिए कि अगर मैं इसको करंट का डायरेक्शन ले लूं और ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये बताया था मैंने, ये वोल्टेज हो गया, एक्चुअली ये प्लस वोल्टेज हो गया, और यहां से आपका माइनस वोल्टेज हो गया, ठीक है। मतलब जो आपका सेकंड केस है ना, पोलैरिटी रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक। यहां पर एक प्रीरिक्विजिट क्या है कि आपका इंटेंसिटी क्या करो, कांस्टेंट कर लो, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर लो। इंटेंसिटी कांस्टेंट मैंने क्या बताया था, इंटेंसिटी का मतलब ही नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में रफ डेटा ऐसा नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन है आपके, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक। और ये आपका पीसी करंट मतलब फोटो करंट हो गया, ऊपर की तरफ ये वोल्टेज हो गया, ये आपका जीरो वोल्टेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्लस हो गया, प्लस मतलब कि आपका वो जो पहला केस था, ठीक है, यहाँ मैं लिख दूं क्या, फर्स्ट केस, और यहाँ पर सेकंड केस, मतलब जो आपने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया था, ठीक। तो आइए हम लोग समझते हैं किस तरह का ग्राफ होगा। तो आपने क्या किया कि मान लीजिए कि 3 तरह की रेडिएशन ली, ठीक है। एक आपने एच न्यू वन लिया, 3 तरह की रेडिएशन आपने लगाई। इंसिडेंट जो रेडिएशन है ना बच्चों, उसमें आपने मान लीजिए 3 रेडिएशन ली, एच न्यू वन, एच न्यू टू, एच न्यू थ्री, ठीक है। मतलब जहां पर आप बता दीजिए V3 जो ग्रेटर देन न्यू है, एक्चुअली इसका मतलब न्यू 3 जो ग्रेटर है न्यू 2 से फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी है, ठीक बच्चों। तो अब मैं आइंस्टाइन इक्वेशन से इस ग्राफ को बताना चाहूंगा। देखिए आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता है, एच न्यू इज इक्वल टू जो आपका वर्क फंक्शन है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखो बच्चों कि किसी भी प्लेट के लिए ये चीज कांस्टेंट है, अगर एक तरह का प्लेट है तो उसका वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो आप ये देखिए कि अगर ये वर्क फंक्शन आपका ये किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट हो गया, तो एच न्यू अब जब बढ़ाओगे, ये एच न्यू बढ़ाओगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ये हम लोग सेकंड केस के लिए ज्यादा समझेंगे क्या होता है। अब देखिए जब पहला केस है, जबकि आपका
पोलैरिटी रिवर्स मैंने नहीं किया था, तो उस समय पहले आप बच्चों जीरो वोल्टेज पे समझो। जीरो वोल्टेज पे क्या था, एक रफ डेटा मैंने लिया है कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, फोटो करंट आपका 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, मतलब एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जब आप पॉजिटिव पोलैरिटी दोगे तो आपका क्या होगा, ये सारे ही आपके जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू द कलेक्टर प्लेट क्या हो जाएंगे, 10 ही रहेंगे। तो फोटो करंट आपका ये इस तरीके से बनेगा तीनों रेडिएशन के लिए, चाहे आप Hν1 दो, चाहे Hν2 दो, चाहे Hν3 दो। फ्रीक्वेंसी भले डिफरेंट है बच्चों, लेकिन आपका इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और इंटेंसिटी ही डिसाइड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है फोटो करंट, तो वो आपका कांस्टेंट है, ठीक। अब हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं, जब हम लोग पोलैरिटी रिवर्स करते हैं। तो मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिखना चाहूंगा, Hν इज इक्वल टू Hν0 प्लस KE, ठीक है। अब तो देखो ये बच्चों कांस्टेंट है, तो अब आपका देखिए रिवर्स के लिए मैं बता रहा हूं कि Hν बराबर Hν0 होगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये E इंटू V0 होगा। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने जस्ट डिराइव किया था। तो अब आप देखिए कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ये Hν बढ़ाओगे, तो आपका E तो कांस्टेंट है, तो V0 भी बढ़ेगा। और V0 मैं यहाँ पे लिख दूं, ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अभी मैंने बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब बच्चों कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को, ये देखिए, जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ाते जाओगे तो राइट हैंड साइड भी बच्चों बढ़ता चला जाएगा। और राइट हैंड साइड में E तो कांस्टेंट है, तो आपका इनडायरेक्टली मैं ये बता रहा हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे आपको फ्लो बता देता हूँ कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे, विच इम्प्लॉयज दैट कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी को घटाओगे तो ये इम्प्लॉय करेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी घटता चला जाएगा। क्लियर, इस चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं इस ग्राफ में, और आइए समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ν3 जो रेडिएशन, ν2 ν1 अलग है। तो आप बच्चों जब रिवर्स करते जाओगे ना, तो इस तरीके का कुछ आपका ग्राफ फाइनली होगा। अभी मैं बताता हूँ रीजन, पहले मैं इसको प्लॉट कर दूं। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा, चूंकि देखिए आपका ν3 बड़ा है, क्लियर, तो ν3 आपका डिपेंडेंट किस पे हो रहा है, न्यू किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, ये देखिए न्यू इज रिलेटेड टू V0। तो अगर न्यू बड़ा होगा तो V0 भी क्या होगा, बड़ा होगा। और ये आपका देखिए तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है, ठीक है। Hν3 Hν2 Hν1, ठीक है। तो ये आपका Hν3 है, ये Hν2 है, Hν1 है, और ν3 आपका रिलेटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, ठीक है। तो आपका जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों, ये हो जाएगा V03, ये हो जाएगा V02, और ये हो जाएगा V01, ठीक है। तो आपका देखिए एकदम क्लियर है ना, ν0 आपका रिलेटेड है, तो ν3 जो होगा ν2 से बड़ा होगा, और वो ν1 से बड़ा होगा। मैथमेटिकली भी मैंने ये बता दिया है। और आपका जो V03 है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो आपका V02 से बड़ा होगा, और वही आपका V01 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी से आप समझ रहे हो कि जैसे फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है। आप ऐसे समझिए कि आपके पास 3 डिफरेंट लाइट्स हैं, 3 डिफरेंट लाइट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। तो रेड की बच्चों क्या होती है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और एनर्जी बहुत कम होती है। तो आपका मान लीजिए ये रेड हो गया, ठीक है, इस तरीके से होगा, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन कलर हो गया, ठीक। तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप थे और वो पूरा था, वो ग्राफ के साथ पूरा खत्म होता है। इसमें मैंने 3 वेरिएशन बताया था, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आज मैंने बताया है, और आइंस्टाइन इक्वेशन, और जितने ग्राफ मैंने बताए बच्चों, इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ न बोर्ड में न जेई लेवल में आपको पूछता है। ये आपका मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको कवर करा दिया, जिससे कि आप चाहे कोई भी ग्राफ दे दे आप उसको बता सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल दे बता सकते हो, फील आपको पूरे कॉन्सेप्ट का करा दिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा।
So to get more videos like this, you can subscribe to my channel Morning Match. And if you have liked this video and found it very useful, do like my and share my videos. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, do take care of yourself.